बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब को मनाने के लिए, इमरान खान साहब से डील हासिल करने के लिए अब एक नए प्लान पर काम शुरू हो चुका है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अब हुकूमत की ऑफ़र की गई है और ये टास्क दिया गया है इस मरतबा शाह महमूद कुरैशी, कोट लखपत में मौजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लीडर्स हैं। और ये आपको बताता चलूँ कि असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है ना, वो वही लोग हैं वो जो जेलों में हैं। ये बाहर वाली जो लीडरशिप है ना, इसे आप साइड पे ही समझें या आप यूँ समझें कि ये असल में मुक्तदरा के ही आगे से खुद साख्ता मतलब है कि जिस तरह से नून लीग हो गया या फॉर्म 47 वाले हो गए, तो ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बाहर है ना, इनसे आप कुछ उम्मीद ना रखें। तो अब ये नया प्लान क्या है, क्योंकि अगर शाह महमूद कुरैशी और कोट लखपत जेल में मौजूद ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं, अगर ये माफ़ कीजिएगा, अगर ये फ्रंट पर आते हैं इस डील के मामले में, इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं और मनाते हैं, तो फिर खान साहब का क्या जवाब होगा। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि हालात अब मुक्तदरा के हाथ से या एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से भी निकलते जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी, जिसे कालादम करार दिया गया है, 15 जुलाई को यानी कि आज से 5 दिन बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। और ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात है। दूसरी तरफ अपोजिशन और तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन, ये दोनों भी मुतहरिक हो चुके हैं और तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन जो है उसने भी 3 साल इमरान खान साहब को जेल में मुकम्मल जब हो जाएंगे, यानी कि 5 अगस्त को गालबन होंगे, तो उन्होंने भी उस दिन एहतजाज का ऐलान किया है। ये तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन अचानक से कैसे मुतहरिक हो गई है, पत्तों को हवा अचानक से कौन देने लग पड़ा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। और फिर जी मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और उनके साथ जो अपोजिशन रहनुमा हैं, उन्होंने बड़े मुतालबे कर दिए हैं। कहा है जी कि बलूचिस्तान हुकूमत मुस्तफ़ी हो, AJK के इलेक्शंस जो हैं वो मुलतवी किए जाएँ, कौमी सलामती सूरत हाल पर जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग है इन कैमरा वो दी जाए। तो ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। फिर इसके साथ ही ईरान और अमेरिका के मामलात से जुड़ी भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ अहम तरीन तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनका एक बड़ा अहम राब्ता हुआ, उस पर भी कुछ डिटेल्स वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। थोड़ा इंट्रो लंबा हो गया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट खबरें थी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब आज में बढ़ते हैं और आपको पहली बड़ी खबर देता चलूँ कि वहीद उर्फ बास, ये जो लाहौर रेप केस था, गैर मुल्की ख़वातीन का वाला जो मामला था, जिसमें डार फैमिली जो थी वो सारी फंसी, इसमें जी एक बड़ा इंकशाफ हुआ है कि वहीद उर्फ बॉस, जिसे बॉस करार दिया गया कि वहीद असल में बॉस है, क्योंकि जो उंगलियां थी वो उठ रही थी कि अली डार जो है वो शायद बॉस हैं और इवन के रज़ा डार जो हैं उन्होंने उनको बहुत सारे मामलात में लूप में लिया हुआ था। इस तरह से उंगलियां उठ रही थीं। फिर उसके बाद ये पुलिस की जानिब से बताया गया कि वहीद जो हैं वो असल में बॉस हैं। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वहीद की वालदा जो हैं उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटा लिया है, इंसाफ के दर पर वो पहुंच गई हैं और उनका ये कहना है कि वहीद को आज तक अदालत में पेश ही नहीं किया गया। और दूसरे नंबर पर वहीद जो है वो अंग्रेज़ी बोल ही नहीं सकता फर। तो इल्ज़ामात क्या, जो ख़वातीन थी उनकी जानिब से कहा गया कि जिस बॉस से ये बातचीत की जाती थी, वो जो बॉस था ना वो बड़ी फर इंग्लिश बोलता था। तो वहीद जो है जिसे बॉस बनाकर पेश किया जा रहा है, उसके बारे में तो आ रहा है इंकशाफ के वो तो बॉस नहीं है, उसे तो अंग्रेज़ी फर नहीं आती। और दूसरा, उसे आज तक अदालत में ही पेश नहीं किया गया, ये उनकी वालदा कहती हैं। भाई ये क्या मामला है। अब आप नाज़रीन को याद होगा, मैंने कुछ रोज़ पहले भी आपको ये खबर दी थी कि बाकी मुल्ज़िमान को पेश किया, कुछ 4-5 दिन इसको हो गए हैं, लेकिन वहीद जो है उसे अदालत में पेश नहीं किया गया। और उस पर के हवाले से ये रीज़न बताई जा रही है कि उसकी टांग ज़ख्मी है या वैसे वो कोई ज़ख्मी है जिसकी वजह से वो ज़ेरे इलाज है, तो उसे हॉस्पिटल में पेश नहीं किया गया, अदालत पेश नहीं किया गया। तो ये रीज़न बताई जा रही थी। लेकिन अब तो कितने सारे दिन हो गए हैं, मेरे ख्याल से तकरीबन कोई हफ्ते से तो ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक उसे अदालत पेश नहीं किया गया। तो अब ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ऐसा तो नहीं कि उससे कुछ मनवाने की कोशिश की गई हो कि भाई आप वाकई बॉस बन जाएं, मान जाएं, और फिर उसके बाद सारा प्रोटोकॉल भी मिलेगा, बहुत ये भी होगा वो भी होगा, फैमिली का भी ख्याल रखा जाएगा, ये भी होगा। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं फिल्मों वगैरह में भी इसी तरह ही होता है कि बंदे आगे से तैयार होते हैं, वो जाकर इल्ज़ाम कबूल कर लेते हैं और फिर उनको बड़ा प्रोटोकॉल जेलों में भी मिलता है, उनको फिर भगा भी लिया जाता है, मुकदमे भी ख़त्म कर दिए जाते हैं और फिर उसके बाद उनकी जो फैमिली है उनकी भी देखभाल की जाती है। अब इतना कुछ मिल रहा हो तो अक्सर जो लोग हैं वो इस पर मान भी जाते हैं।
तो कहीं इस तरह का मामला तो नहीं। बहरहाल जो भी है, सवालिया निशान अब इस चीज़ के ऊपर उठ चुका है। दूसरी तरफ जी, इमरान खान साहब के हवाले से आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब को अब एक मुख्तलिफ अंदाज में डील पेश की जा रही है। और सवाल पहले ये था कि जो मौजूदा पीटीआई की लीडरशिप है, इस पर किसको अब एतमाद रहा। अब वैसे भी ये एक्सपोज हो भी चुके हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए जो कोट लखपत जेल में मौजूद है ना, शाह महमूद कुरैशी हो गए, यास्मीन राशिद साहिबा हो गए, या दीगर क़यादत हो गई, असल में ये क़यादत है। ये अगर बाहर आएंगे तो इनके पीछे लोग भी खड़े होंगे और ये खान साहब को मना भी सकते हैं। तो अब इनके ज़रिए इमरान खान साहब से डील हासिल करने की, इमरान खान साहब को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। खबर क्या है, खबर आपको देते हैं जी। नेशनल डायलॉग कमेटी के वफ्द ने, जो मौलवी महमूद, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी पर मुश्तमिल था, ने आज कोट लखपत जेल में तहरीक-ए-इंसाफ के असीर रहनुमाओं से तफसीली मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क को दरपेश सियासी और माशी बुरहान पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। असीर रहनुमाओं ने नेशनल डायलॉग कमेटी के तजवीज़ करदा हल की मुकम्मल हिमायत की और कहा कि आगे बढ़ने का रास्ता मुज़ाकरात हैं। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, और ये फवाद चौधरी जो हैं, उन्होंने भी बाद में आकर ट्वीट भी किया। उन्होंने भी शाह महमूद कुरैशी के हवाले से क्या कहा, वो भी आपको मैं बताता हूँ। पहले तो आप ये सुन लें जी। दहशत गर्दी के ये जो सारा मामला चल रहा है के मुकाबले के लिए कौम का मुत्तहिद होना पहली शर्त है। शाह महमूद कुरैशी ने फील्ड मार्शल की जो बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेसी के रोल को सराहते हुए कहा कि जहाँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेसी के ज़रिए इंतहाई अहम मसाइल को हल किया है, वहीं ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए डायलॉग का आगाज़ हो। इन रहनुमा ने तहरीक-ए-इंसाफ को मशवरा दिया कि वो आगे बढ़ने और मामलात को हल करने का रास्ता तलाश करने की कोशिशों का साथ दें ताकि सियासी माहौल में कशीदगी कम हो और सियासी कैदियों की रिहाई मुमकिन बनाई जा सके। इमरान खान को इलाज की सहूलत देना और मुलाकातों पर पाबंदी का खात्मा मुल्क के सियासी टेम्परेचर में खातिर ख्वाह कमी लाएगा। यानी कि जी अब ये शाह महमूद कुरैशी और दीगर के ज़रिए ये कहना चाहते हैं या पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं कि आप हमारे साथ मिल जाए, खान साहब से कहें कि बैरूने मुल्क वो चले जाएं इलाज के लिए, और फिर उसके बाद सियासी कैदियों की जो रिहाई है वो भी मुमकिन हो जाएगी। ये नहीं कि आप इसमें ये समझ जाएं जी कि माइनस इमरान खान फार्मूले के ऊपर काम हो रहा है कि खान साहब को माइनस कर दिया जाए वो बैरून मुल्क, इस बहाने से जी कि आप माइनस नहीं हुए। अब शाह महमूद कुरैशी और दीगर भी आपसे कह रहे हैं देखें मुल्क के हालात ऐसे हैं ऐसे ऐसे हैं, इनको बागडोर संभालने दें, आप बैरून मुल्क चले जाएं। और शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो हैं आपको हुकूमत में भी जो है वो आप शामिल होते हैं, आकर आप हुकूमत करें, लेकिन माइनस इमरान खान हो। तो मैं ये समझता हूँ जी कि एक मरतबा फिर से माइनस इमरान खान करके इमरान खान साहब का जो बयानिया है, इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है उसे तोड़ने की कोशिश है और ये तासुर फैलाने की कोशिश है कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं, इमरान खान साहब मान जाते हैं कि देखे ना इमरान खान साहब ने डील कर ली, माइनस खान उन्होंने कबूल कर लिया, वो बैरून मुल्क चले गए और पीछे ये शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो क़यादत है ना ये हुकूमत में आ गई और इनके पीछे फिर जो पब्लिक है वो भी अगर इमरान खान साहब का हाथ होगा तो वो भी इनके साथ जो है वो खड़ी हो जाएगी। तो ये इस वक्त बज़ाहिर जो प्लानिंग है ना जी वो नज़र आ रही है। इसलिए बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी ये बातें चल रही हैं कि हो सकता है जी कि जुलाई में ही उन्हें तिबी बुनियादों पर शिफ्ट कर दिया जाए हॉस्पिटल और फिर उसके बाद उन्हें वहाँ से बनी गाला या घर में जो है वो शिफ्ट कर लिया जाए। अगले महीने में उनकी जो दरखास्तें हैं ज़मानत के लिए उनके मुकदमों से रिलेटेड वो भी समाअत के लिए मुकर्रर है। तो अगर खान साहब से या इस हवाले से कोई मामलात वगैरह तय हो जाते हैं तो हो सकता है कि बुशरा बीबी साहिबा जो है उनको उनको कोई जो रिलीफ है वो मिल जाए। और दूसरी तरफ जो सियासी कैदी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उस तरफ भी देखें, ये जो तीनों हैं फवाद चौधरी वगैरह इन्होंने ट्वीट भी किया, उस तरफ जो तवज्जो है ना जी वो दिलाई जा रही कि देखें ना अब ये सियासी कैदी भी हैं, दहशतगर्दी ये मामलात वगैरह भी फंसे हुए हैं। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ साहब की जो अचीवमेंट्स हैं जो उन्होंने मसाइल हल किए वो भी जो है वो गिनवाए हैं, फिर उसके बाद मतलब आप भी आ जाएं और मिलकर मतलब ऐसा हंसी खुशी जो है वो रहने लग पड़े। तो ये जी एक नए अंदाज में अब इमरान खान साहब को मनाने की जो कोशिश है वो हो रही है, लेकिन बात सादा सी है, कान को इस तरफ से पकड़ें या कान को उस तरफ से पकड़ें। तो इमरान खान साहब अपने नज़रिए और रसूल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अव्वल तो इमरान खान साहब ये कहेंगे कि उन्हें कोई बैरून मुल्क इलाज के लिए नहीं जाना, उनका इलाज यहीं पर ही होगा। वो यही कह देंगे कि उन्हें जाना ही नहीं है बैरून मुल्क, अगर जाना होता तो बहुत पहले वो चले जाते। फिर इमरान खान साहब ने जब भी बात की उन्होंने सियासी कैदियों की बात की, अपनी रिहाई की जो बात है वो इमरान खान साहब ने नहीं की। तो इसलिए जी ये भी जो ऑफ़र की जा रही है
इस तरह मैं समझता हूँ शाह महमूद कुरैशी की जानिब से तो एग्जैक्ट उनकी स्टेटमेंट तो नहीं आई, लेकिन फवाद चौधरी ने ही कहा जी कि शाह महमूद कुरैशी ने ये बातें की हैं। लेकिन इसमें ऐसा महसूस होता है कि शाह महमूद कुरैशी ने ठीक है बातें तो की हैं, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी डील से रिलेटेड कोई जो तासुर है ना वो नहीं दिया। आगे चलते हुए एक और बड़ी खबर आपको बताता चलूँ कि, और इसी ज़मन में आप उसको भी ऐड कर लें कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनके हवाले से ये खबर आ रही है कि इन दिनों उनकी भी वफाक की एक अहम तरीन शख्सियत से जो मुलाकात है ना वो हुई है। वाज़े करता चलूँ सुहेल आफरीदी जो हैं उनसे भी जो मामलात हैं वो चल रहे हैं, उनसे भी जो राब्ते हैं ना वो हैं, और उनकी भी अहम जो मुलाकातें हैं ना वो कुछ हो रही हैं। बहुत सारे लोग ये भी बात करें कि शायद मोहसिन नकवी जो है उनसे उनकी मुलाकातें हो रही हैं। बहरहाल अहम शख्सियत तो वही हो सकती हैं कि जो दोनों तरफ जो है वो मामलात सेटल करके या मिडल मैन के तौर पर इधर उधर जो है वो चीज़ें वो कर सकते हैं, नुमाइंदे के तौर पर सुहेल आफरीदी से बात कर सकते हैं। बाकी जो हुकूमत है इनके पास क्या मैंडेट या क्या वो कि ये जो है वो आगे आकर जो बातचीत है वो करेंगे और मामलात तय करेंगे। ज़ाहिर बात है ये तो चाहेंगे ही नहीं कि मामलात तय होंगे, तो फिर उसके बाद इनका क्या बनेगा। ये फॉर्म 47 की जो हुकूमत है ये तो फारिग ही हो जाएगी। तो बहरहाल सुहेल आफरीदी से भी अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है। फिर इसी के साथ जी एक दो खबरें और भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जिससे डॉट कनेक्टिंग होती है, जो कि बुरी खबरें हैं इस हुकूमत के लिए, शहबाज मरियम हुकूमत के लिए, और पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए जो है वो कुछ अच्छी खबरें हैं। कैसे जी, और इसके साथ डॉट कनेक्ट करके आप देख सकते हैं। नंबर 1 तो ये कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपोजिशन में है, लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर शाहिद खान अब्बासी इन्होंने अपना एक अलहदा जो अपोजिशन है जी वो बनाई हुई है। बहरहाल जी इन्होंने कुछ मुतालबात सामने रखे हैं और ये भी अचानक से एक्टिव हो गए हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं जी कि बलूचिस्तान की जो हुकूमत है वो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दे। क्यों मुस्ताफ़ी हो? जो बलूचिस्तान में इस वक्त हो रहा है, जो दहशतगर्दी हो रही है, तो हुकूमत जो है वो ना है वो इस्तीफ़ा दे। नंबर 1 उन्होंने ये मुतालबा किया। नंबर 2 वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि सियासी कैदी जो हैं उनकी रिहाई हो। सियासी कैदी अब कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कैदी जो हैं इनकी रिहाई होनी चाहिए, ये उन्होंने मुतालबा किया। फिर वो कहते हैं जी कि जब तक हालात ठीक नहीं होते आज़ाद कश्मीर जो है इसके इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। हालात ठीक से मुराद ये कि जो वहाँ पर एहतजाज चल रहा है अवामी एक्शन कमेटी का, जिससे कालअदम करार दिया गया, इनका एहतजाज चल रहा है, तो इसलिए अभी इंतखाबात मुलतवी हो जाएँ। कैसे एहतजाज के होते हुए जो है वो इंतखाबात हो सकते हैं, ये सूरत हाल नहीं है इंतखाबात वाली। अगर ये सूरत हाल काबू पा ली जाती है तो फिर उसके बाद ज़ाहिर बात चीज़ें नॉर्मल हो गई, तो फिर बेशक इंतखाबात कर लें। फिर इसके अलावा एक और मुतालबा ये करते हैं कि कौमी सलामती सूरत हाल पर जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग है इन कैमरा वो दी जाए। इन कैमरा में ये होता है कि साफ़ी नहीं होते। बहरहाल इन कैमरा इसके ऊपर हमें ब्रीफिंग दी जाए कि इस वक्त कौमी सलामती या मुल्क की जो सूरत हाल है सिक्योरिटी एतबार से वो इस वक्त क्या है, ताकि उस एतबार से आगे का जो लाहे अमल है वो देखा जाए। तमाम जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो मिलकर इन चीज़ों को देखें। तो ये जी अचानक से मुतहरिक होते हैं और ये मुतालबे कर देते हैं। फिर इसी तरह से जी तहरीक तहफ़्ज़ आइन जो है वो भी अचानक से सामने आती है और वो ये ऐलान करती है कि इमरान खान साहब को जब 3 साल पूरे हो जाएंगे जेल में, तो उस दिन एहतजाज का उन्होंने ऐलान किया है। अब नाज़रीन ये कौन से इन पत्तों को जो अचानक से हवा है वो कहाँ से लगने लग पड़ी है? अब यही तहरीक तहफ़्ज़ आइन था, पहले कहाँ पर थे? कोई एहतजाज ये चीज़ें नहीं। इससे पहले भी इन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी लेकिन वो वापस ले ली थी। तो अब अचानक से ये एहतजाज कैसे करेंगे? ये एहतजाज करेंगे तो क्या इनको इजाज़त होगी एहतजाज करने की? एहतजाज की इजाज़त है तो कौन है जो एहतजाज की जो इजाज़त है वो दे रहा है? तो जो माहौल है ना वो बनना शुरू हो गया है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया कि कैसे जो हुकूमत है इनके अगेंस्ट जो मीडिया के अंदर जो बयानिया बन रहा है, इवन के जो सिस्टम है, निज़ाम है, इसके अगेंस्ट जो बयानिया है ना वो बनता जा रहा है। और ज़ाहिर सी बात है ये नून लीग के लिए खासी तशवीशनाक सूरत हाल भी है। इवन के नून लीग के अंदर जो बगावत है वो फूट पड़ी है। अपने नून लीगी जो रहनुमा हैं उनके, वो मौजूदा क़यादत को आंखें दिखाना लग पड़े हैं। और ज़ाहिर सी बात है ऐसा होना ही है, आखिर वो आपके साथ क्यों रहे? आप खुद फॉर्म 47 पर आए हैं, ताकत का असल मरकज़ तो कोई और है और वो भी फॉर्म 47 पर, उनको भी मालूम है। तो फिर आपके क्यों मरहून मिन्नत होंगे? वो असल जो मरकज़ है ताकत का वो उसी तरफ ही जाएंगे। वो कहेंगे भाई ठीक है। ज़ाहिर सी बात है न्यूक्लियस अगर वो है तो जो प्रोटॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ही घूमेंगे ना, वो और कहीं पर तो नहीं जाएंगे। तो न्यूक्लियस तो इस वक्त वो ताकत का मरकज़ ही बनाओ तो उसी के इर्द गिर्द जो है वो घूमेंगे। ये एक मतलब है कि साइंस से रिलेटेड मेरे ज़हन में अचानक से जो एग्जांपल आई इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो ये इस वक्त दूसरी तरफ जो सूरत हाल है ना वो चल रही है। आज़ाद कश्मीर में जो हालात हैं वो भी आपके सामने रखता चलूँ जी। 27 जुलाई को इंतखाबात हैं और 15 जुलाई को आज़ाद कश्मीर जो अवामी एक्शन कमेटी है जिसे कालादम करार दिया गया है, इसने जी लॉन्ग मार्च की जो कॉल है वो दे दी है। अब आप देखें जी तकरीबन इनको महीना तो होने वाला है, इनका एहतजाज अभी तक चल रहा है। जो इनके शौकत अयाज़ मीर हैं जो रहनुमा हैं उस कमेटी के भी इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, उनको तो अरेस्ट कर लिया गया है। बहरहाल जो है वो
15 जुलाई की लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है और ये कहा है जी कि लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ेगा। वो अपना एहतजाज अभी तक ख़त्म नहीं कर रहे। अब आप ये तस्वुर करें कि एक तरह से लॉन्ग मार्च आ रहा होगा और अगर सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं और आवाम जो है वो आमने सामने आती है और फिर इस दौरान आप देखेंगे जो इलेक्शन है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर ये भी समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया हुआ है, नून लीग पीपल्स पार्टी को वो वोट देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर किसको जो वोट है वो उन्होंने देना है। टर्न आउट अगर इनका 5-10% भी नहीं होता तो फिर उसके बाद कैसे जो इंतखाबात है वो मुमकिन हो सकते हैं। तो आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं जी वो भी खड़े हो गए और वहाँ पर भी ये सूरत हाल बन रही है। आखिर में जी फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका अब्बास अरागची जो कि रहनुमा हैं ईरान के, उनसे रब्ता हुआ है। खित्ते की सूरत हाल के ऊपर जो डिस्कशन है ना वो हुई है। ज़ाहिर सी बात है इस वक्त ईरान और अमेरिका का जो मामला है वो एक मरतबा फिर से कशीदा हो चुका हुआ है। हमले अमेरिका की तरफ से भी किए जा रहे हैं और ईरान की जानिब से भी जो जवाब है वो दिया जा रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान ने पहल की और उसने जो कश्तियाँ हैं जो जहाज़ हैं उनको पहले निशाना बनाया, और ईरान ये कहता है जी कि आपने एमओयू की खिलाफ वर्जी की है, वो कश्तियाँ वो जो जहाज़ थे वो क्यों मुतबादिल जो रास्ता है वो इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें वो रास्ता इस्तेमाल करना था जो कि हमने अलाउ किया हुआ है। और ज़ाहिर सी बात है फिर वो जो एक है चार्जेस या वो टूल टैक्स वगैरह वो भी देना था, तो आपने पहले जो खिलाफ वर्जी है वो की, फिर उसके बाद चलें अगर एक खिलाफ वर्जी हो गई और आपने कुछ हमले कर दिए तो फिर भी चलो ये होता कि यार चलो मामला इस तरह से बैलेंस किया है। आपने तो सैकड़ों जो हमले हैं ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर वो आपने कर दिए। दूसरी तरफ ईरान में भी उनके जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, उनका जो जनाजा और उनकी जो तदफीन वगैरह है, जो रस्मात वगैरह है वो इस वक्त वहाँ पर भी हो रही हैं। तो इस मौके के ऊपर और दोबारा से कशीदगी होना और फिर ईरान का ये कहना कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज वो बंद कर देंगे अगर इस तरह से मज़ीद आगे जो सिलसिला है वो चला, वो ऐलान करके बैठे हैं, वो अपना कंट्रोल नहीं छोड़े। तो ये सारी सूरत हाल है जी जिस पर जो राब्ता है वो हुआ है। ऑब्वियसली डिस्कशन जो है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर हुई होगी, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान ने सालसी करवाई, लेकिन पहले कतर भी पाकिस्तान के साथ था सालसी में। इस मरतबा ये हुआ है कि कतर खुद ईरानी सफ़ीर को बुलाकर एहतजाज कर रहा है, क्योंकि एक जहाज़ उनका भी जो टारगेट है ना वो ईरान की जानिब से किया गया है। तो कतर का क्या किरदार होता है और पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि मज़ीद सालसी के लिए जो रोल है ना वो बढ़ गया है। बहरहाल ये आज कुछ हम तफसीलात थी, मज़ीद सवाल से जो भी चीज़ें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।